कैसे हैं आप सब? बात करेंगे आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आवेदन कब से कर सकते हैं। हालाँकि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कल शाम तक बताया है कि आवेदन की शुरुआत कब से होगी। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स डेट के बारे में बात करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है। क्या उन चीज़ों की वजह से आदर्श आचार संहिता की वजह से शिक्षक बहाली 6 टू 8 रुकेगी, यानी 6 टू 8 में कितनी सीटें हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 50% आरक्षण के साथ 6 टू 8 की बहाली की नोटिफिकेशन आएगी। इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। तो जो भी क्वेरीज अगर आप पूछना चाहते हैं 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीपीएससी अध्यक्ष अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी है। 9वीं से 8वीं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए महिला को 50% आरक्षण। बीपीएससी पहली बार, बिहार सरकार पहली बार ऐसे आरक्षण 50% आरक्षण दे रही है। हालांकि 50% आरक्षण का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा था। इस बार जो फाइनल हो गया है कि 50% आरक्षण मिलेगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं 50% आरक्षण, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगी, उनको भी अपना हक मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में मेल अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी बीएड वाले अभ्यर्थी थे, बीएड के मसले उसके उसके सर पर पहले भी परेशानी कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो सीटें मिलेंगी आपको, सीटें 31,800, लगभग 32,000 सीटें, 31,982, लगभग 32,000 सीटें जो आपको मिलेगी, उसमें से 50% तो महिला लेके चली जाएगी। उसके पास जो आपके पास सीटें बचेंगे 50% में से यहाँ पर आपको डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 टू 5, 6 टू 8 तक डीएलएड वाले एलिजिबल होते हैं। ऑल ओवर भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर आवेदन के लिए आमंत्रित होंगे। तो इन चीज़ों के बारे में, हालाँकि सीटें बहुत कम हैं, बीएड वाले की जो उम्मीदें थी कि बिहार शिक्षक बहाली में बड़ी वैकेंसी आएगी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ठीक-ठाक है, 31,000 32,000 सीटें हैं, पर उनमें से अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि आरक्षण दिक्कत कर रहा और दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी आके वहाँ पे दिक्कत करेंगे। तो सभी चीज़ों के बारे में बीएड वाले तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, डीएलएड वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। 29,000 सरकारी मिडिल स्कूल है बिहार में, जिसमें से 6 टू 8 के पद के लिए 31,982 पदों को स्वीकृत कर दी गई है। लोक सेवा आयोग पहली बार लिखित एग्ज़ाम्स लेगी। शिक्षा विभाग द्वारा सभी 38 जिलों को सीटों की जो आवंटन है वो दे दिए गए हैं। अब 3 दिनों में रोस्टर तैयार कर ली जाएगी। इन चीज़ों की पुरानी बातें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर एक चीज़ें लिखा गया, पहली से 5वीं तक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भांति ही 6ठी से 8वीं तक 50% आरक्षण। तो पहले तो 35% मिलती थी आरक्षण, हालाँकि यहाँ ये कहा गया है कि 50% आरक्षण इसको मिलेगी। 1 टू 5 में तो 1,70,000 बहाली है, उनकी बात कर रही है। उनसे पहले बिहार में या फिर किसी भी बिहार की बात अगर हम करें तो 35% आरक्षण महिलाओं को पहले मिलती थी। अब जो नई वैकेंसी आएगी 31,000 32,000 समथिंग में, 6 टू 8 में, तो आपको वहाँ पर 50% महिला का आरक्षण देखने के लिए मिलेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने के माध्यम से पंकज कुमार ने इन चीज़ों पर सभी जिलों को सीटें आवंटित कर दी गई हैं। अब जो मसले हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे। ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो लगभग 19 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 19 अक्टूबर से एक बीपीएससी अध्यक्ष ने एक चीज़ें बताई कि 19 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 10 अक्टूबर तक या 10 नवंबर तक आपके अप्रोक्सीमेट आवेदन की तिथि रहेगी। एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की जो तिथि है, हमने पिछली वीडियो में कल शाम को जो वीडियो आपको बताया था, तो उनमें आपको क्लियर रूप में कहा था कि आपको 5 दिसंबर कहा था कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड या लास्ट, इन तीनों वीक में से आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा ली जाएंगे। लेकिन बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा 5 सितंबर तक आपको यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट डेट देखने के लिए मिल रही है। तो सवाल आता है, आप सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन होंगे,
कि 1 to 5 तो है नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, तो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। ये तय रखें कि 2023 में ही आपको एग्ज़ाम बिहार सरकार लेगी। इतिहास क्रिएट करेगी बिहार में कि बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2023 में इतनी मसला होने के बाद भी, नियमावली संशोधन करने के बाद भी इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई है। हालाँकि जॉब होना ना होना वो अलग बात है, क्योंकि बिहार सरकार ने क्लियर रूप से कह दिया कि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन में आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उनसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसी सरकार अभ्यर्थियों तक पहुँचाना चाहती है, फॉर्म भरवाना चाहती है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना चाहती है। जब एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, उसके बाद सरकार भी मुक्त हो जाएँगे और अभ्यर्थी फिर लटकते रहेंगे 5 साल। ये सरकार की भी मंशा है, और कहीं न कहीं जितने भी चीज़ें एनसीटी, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, तीनों मिलके अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। बीएड बीटीसी मसले में भी हमने डिटेल में पिछली वीडियो में बात किया। तो इन मुद्दों पर आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।